आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि एफसीसी। ठीक है। इससे पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सिंपल क्यूबिक बेसिसी। ठीक है। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है नेट गेट एमएससी एंड बीएससी थर्ड ईयर, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज आते हैं, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होगी। एमएससी के लिए पूरा टॉपिक ही आता है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, और बाकी नेट और गेट के लिए तो ये स्पेशल सीरीज चली रही है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे वो है, इसको हम बोल देते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक तो है ही, साथ में हम इसको बोल देते हैं क्यूबिक क्लोज पैक्ड यानी कि सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैक्ड यानी कि सीसीपी। ठीक है। अब एफसीसी लैटिस ही होती है इसमें, तो नंबर ऑफ, क्योंकि हम सबसे पहले बात करते हैं लैटिस कौन सी होगी, तो जो लैटिस है इसमें वो होगी एफसीसी लैटिस। ठीक है। अब क्योंकि नाम सेम है लैटिस का, तो एटम में यानी कि बेसिस एटम्स कितने होंगे, वो 1 होंगे। ठीक है। यानी कि अगर नंबर ऑफ एटम्स बेसिस में 1 है तो बोलेंगे प्रिमिटिव है। ओके। और वैसे भी मैंने बताया भी था आपको, अगर नाम सेम है, ठीक है, तो बेसिस में कितने एटम होने चाहिए। अब उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, अगला पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में कितने होंगे। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि एफसीसी कैसे होगी। तो अगर ये आपका क्यूब है कोई, ठीक है, इसमें क्या होगा, हर कॉर्नर पे एक एक एटम होगा। ठीक है। और जब ये एक एक एटम होगा तो तब तक ये है सिंपल क्यूबिक। अब उसके बाद इसमें क्या होगा, हर फेस पे भी जो है एक एक एटम होगा। ठीक है। हर फेस पे एक एक एटम होगा, तब जाके होगा एफसीसी। ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसमें नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर, सबसे पहले फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर कौन सा होगा, तो अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो है सबसे पास वाला जो है फेस वाला होगा, यानी कि अगर हम एक फेस को ले लें, उठा लें, तो जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं वो तो ये हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद एक फेस पे भी जो है एक एटम है यहाँ पे, तो सबसे पास वाला भाई यही लग रहा है हमें इसके, अगर हम इस वाले कॉर्नर को मान के चल रहे हैं, ठीक है, एज ओरिजन, तो हमें सबसे पास वाले यही लग रहा है। ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है कि स्क्वायर की जो ये वाली जो डायगोनल साइड होती है, ये होती है √2a, लेकिन ये तो हम सिर्फ आधी ले रहे हैं, तो फिर क्या करें, तो √2a को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको हम कर सकते हैं √2, और ये नीचे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a/√2। अरे वाह, यानी कि हमारी फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर हमें मिल गई है। वो कितनी है, a/√2। तो लिख लेते हैं फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर। तो फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर कितनी है, वो है a/√2। लेकिन हमें तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करना था पहले, नंबर ऑफ एटम्स। चलो भाई इसको भी जान लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स कैसे हैं। अब देखो, ये फिर से एक क्यूब है हमारा, और नंबर ऑफ एटम्स जो हैं फर्स्टली सारे कॉर्नर्स पे हैं, ये कॉर्नर्स पे हमारे एटम्स हो गए। अब जो कॉर्नर वाला है वो इस तरीके से डिवाइडेड है, जैसे कि ये कोई बॉल है, वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो, तो जो इसका एक कॉर्नर है, ये पार्ट आपका एक कोने में है एक क्यूब के। ठीक है। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये है 1/8। अब इस तरीके के 8 कोने हैं आपके रूम में जिसमें आप बैठे हैं, तो 8 कोने हैं, तो यानी कि इंटू 8, तो 1 एटम तो हमें यहाँ से मिल गया। और भी कुछ है क्या इसमें, तो ये तो सिंपल क्यूबिक का था, क्योंकि यहाँ पे तो और कुछ है ही नहीं। अब लेकिन इसमें ये भी है कि फेस में भी है, हर फेस में। ठीक है। हर फेस में एक एटम है, तो हर फेस में एक एटम है, यानी कि एक फेस को उठा लेते हैं अभी फिलहाल ये वाला। तो इसका, अगर इसको हम वैसे देखें तो ये इस तरीके से कटा हुआ है, यानी कि आधा। ठीक है।
ये आधा आ रहा है ऊपर, आधा नीचे है, क्योंकि ये एक स्फेयर है। तो स्फेयर जो है वो आधा ऐसे जा रहा है। ये आपका वो हो गया फेस, तो इस तरीके से इसमें आधा जा रहा है। तो आधा जा रहा है, तो कितना जा रहा है, 1/2। अब कितने फेसेस होते हैं एक क्यूब में, तो 6 फेसेस होते हैं, इंटू 6, 2 3 जा 6, तो कितने आ गए यहाँ पे, 3 एटम। अब भाई 1 एटम ये था, 3 एटम ये हो गए, तो कितने हो गए, 4 एटम। ठीक है, तो 4 एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल वो कितने होंगे, 4। वो हमने देख लिया है कि कैसे आए 4, तो इसको लिख देते हैं 4। ठीक है, अब नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर हमने देख ली थी a/√2। अब ये कितने होंगे वो भी देखना है। तो देखो यहाँ पे थे हम नियरेस्ट नाइबर, तो ऐसे ये कितने एटम कितने रूम से कवर होगा एक एटम, 8 रूम से। आप इस चीज़ को इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, जिस भी रूम में आप बैठे हैं उसका एक कोना पकड़ लीजिए ऊपर का, उसके साइड में भी एक रूम होना चाहिए, उसके फिर सामने भी, और एक और, मतलब 4 रूम होने चाहिए। इस तरीके से एक कोना पकड़ा है ऊपर वाला, तो उसके 4 रूम्स होंगे, तो हर फेस में आएगा इस तरीके से। अब इसी तरीके से 4 दीवारें भी होंगी खड़ी हुई, तो खड़ी हुई जो 4 दीवारें हैं वो भी होंगी। ठीक है, आप अपने आप को देख लीजिए, जिस रूम में आप बैठे हैं उसका एक फेस आपको जो दिखाई दे रहा होगा। अगर आप एक रूम का, पर्टिकुलर एक रूम का ले रहे हैं सिर्फ, तो इस तरीके से आ रहा होगा, जैसे ये वाला फेस और ये वाला फेस, और इस वाले कोने में आपने वो देखा होगा, तो ये इस वाले से टच है और ये इस वाले से टच है, तो यानी कि एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से चारों रूम में होगा। ठीक है, चारों रूम में एक एक, क्योंकि एक जो दीवार है ये वाली, ये दोनों रूम में आ रही होगी, तो दोनों तरफ से नहीं गिनना है, सिर्फ एक तरफ से गिनना है। अब उसके बाद इसी तरीके से 4 दीवारें खड़ी हुई भी होंगी। ठीक है, 4 दीवारें खड़ी हुई होंगी, यानी कि इस तरीके से ऐसे, एक इधर खड़ी होगी, एक इधर खड़ी होगी, एक इधर खड़ी होगी, ऊपर ऐसे, तो वो भी होंगी। ठीक है, तो कितने हो गए, 8 हो गए। इसी तरीके से जो है, क्योंकि ये टोटल 12 हो जाएंगे, आप काउंट करके देखिएगा, तो 12 बनेंगे केसेस। ठीक है, तो 4 इंटू 3 इक्वल 12, यानी आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल हम फ़िलहाल के लिए एक ही रूम ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला। अब उसके बाद इसका ये वाला कोना हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो छत है ये इस पे भी इस तरीके से होंगे, क्योंकि ठीक है, ये रूम, चारों रूम, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब 4 दीवारें नीचे भी खड़ी हुई हैं, वो भी तो इसी से टच है, तो 4 उनका हो गया। ठीक है, 4 जो नीचे दीवारें खड़ी हुई हैं इस तरीके से, नीचे वाली जो दीवारें खड़ी हुई हैं, तो उस पे भी फेसेस होंगे। ऐसे 4 जो है ऊपर वाले रूम की जो दीवारें खड़ी हुई हैं उस पे भी तो होंगे, उसके भी 4 फेसेस होंगे। तो 4 इंटू 3 इक्वल 12। ठीक है, आई होप आप ये क्लियर कर पाए होंगे। ठीक है, समझ में आया। 4, तो देखो जिस रूम में है आप, ठीक है, इस रूम में आप, ठीक है, तो इसके इधर भी एक रूम है, तो आप अपने ही रूम में देखिए, तो इस तरीके से ये वाली जो दीवार है जहाँ पे अपने एटम आना है, तो ये 2 ये हो गए। इसी तरीके से इस वाले जो रूम में है और ये वाला जो रूम है, इसमें ये वाली दीवार तो कॉमन होगी, तो इसे तो काउंट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये वाली काउंट करेंगे, ऐसे इसमें भी एक काउंट करेंगे, तो 4 तो ये हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अब जो जिसमें आप बैठे हुए हैं इसी रूम में, इसकी जो छत है, ऊपर वाली जो छत है, इस पे भी तो होंगी, और ऐसी छतें सब में होंगी, चारों रूम में, तो चारों की छत वाली जो हो गई। ठीक है, अब जैसे नीचे दीवार 4 खड़ी हैं, ऐसी ऊपर के रूम के लिए भी खड़ी हैं। ठीक है, ऊपर के रूम के लिए भी खड़ी हैं 4 दीवारें। ठीक है, तो उसके भी फेसेस पे होंगे, तो 4 वहाँ से, तो तब जाके आपके 12 हुए। तो जो फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर में नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर कितने होंगे, 12। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकेंड नियरेस्ट नाइबर। अब फिर से अपने डायग्राम पे आते हैं। फर्स्ट तो हमारा ये हो गया फेस का, अब सेकंड हमें यही दिख रहा है सबसे पास। ठीक है, ठीक है, ये वाला तो दूर पड़ेगा,
ये वाला पास में पड़ रहा है ए पे, ए डिस्टेंस पे पड़ रहा है, और ये वाला पड़ रहा है जबकि हमें √2a पे। ठीक है, तो इसको नहीं देख रहे फिलहाल। ये वाला जो है फर्स्ट ये था तो सेकंड ये है। ठीक है, सेकंड ये वाला, तो ये कितने डिस्टेंस पे, ए पे। तो अब इसको भी काउंट करेंगे ये कितने हैं और ये कैसे बने। तो यहाँ ले लेते हैं फिर से। तो ये एक रूम है, ठीक है। अब ये वाला कॉर्नर का हमने जो एटम है वो पकड़ा है। अब इसके पास में ये होगा, एक ए डिस्टेंस पे एक ये होगा। ऐसे 4 रूम है क्योंकि, तो एक ये हो गया ए, एक ये हो गया, तो 4 तो ये आ गए। अब इसी तरीके से इसमें खड़ी हुई जो दीवारें हैं वो भी तो इतनी डिस्टेंस पे होंगी, ये वाली और ये वाली। एक ऊपर, एक ए ये हो गई, एक नीचे वाली जो हो गई ए ये हो गई, तो +2। तो कितने हो गए नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, 6। तो ये आ गया 6। और कितनी डिस्टेंस पे है, √2a। तो 6 और कितनी डिस्टेंस पे है, √2a। अब इसी तरीके से थर्ड नियरेस्ट नाइबर भी हम आपको डायरेक्ट लिखवा देते हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। थर्ड नियरेस्ट नाइबर होंगे 24, क्योंकि काउंट करना काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। और डिस्टेंस जो होगी थर्ड नियरेस्ट नाइबर की वो होगी √3/√2a। ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्योंकि क्यूबिक है तो ए का क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, अब क्योंकि इसमें फिर से वही केस है कि एक एटम नहीं है, 4 एटम है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो 4 थे तो ए का क्यूब बाय 4। अब उसके बाद एटॉमिक डेंसिटी रो एन इक्वल होता है नंबर ऑफ एटम्स, ऊपर आएंगे और वॉल्यूम नीचे आएगा। ठीक है, तो 4/a का क्यूब। नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितने हैं, 4। अब सब स्फेयर है तो स्फेयर का ही वॉल्यूम यूज़ करेंगे, 4/3 πr का क्यूब अपॉन ए का क्यूब। तो फिर से इसमें क्या रिलेशन यूज़ करनी है, हमेशा जब तक क्वेश्चन में आपको दिया नहीं होगा आपको फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर पे ही काम करना है। ठीक है, तो 2, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे 2r = a/√2। ठीक है, तो हम यहाँ पे r की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a/2√2। ठीक है, देन हम यहाँ पे पुट करेंगे 4/3 πr का क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा a/2√2 का होल क्यूब। ठीक है, देन हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा π/3√2, जो कि इक्वल आएगा 0.74 के। अगर हम इसे परसेंटेज में लिखेंगे देन आ जाएगा 74%। ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दिस एपीएफ इज हाईएस्ट पॉसिबल है एपीएफ 3D क्रिस्टल में, यानी कि 74% सबसे हाईएस्ट है। जितने भी 3D क्रिस्टल हैं सबसे हाईएस्ट जो है, एक इसका हो गया एफसीसी का, एक एचसीपी का, 74%। और अगर 74% होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है तो उसको बोलते हैं क्लोज पैक्ड, तो इस वजह से एफसीसी क्लोज पैक्ड भी है। अब एफसीसी को हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखवा दिया, जो कि क्यूबिक क्लोज पैक्ड भी बोलते हैं। ठीक है, सीसीपी। अब इसके एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं, तो इसका एग्जांपल है CU AU AG। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है, कॉपर वगैरह। अब देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, हम मिलर इंडिसेस स्टार्ट करेंगे। और इसमें हर जो है, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेन्स होते हैं और बच्चों को ड्रॉ करने भी वो नहीं आ पाते, तो वो हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, जो बहुत ही अच्छे से हर एक एक प्लेन का। ठीक है, 100 प्लेन हो गया, 110, ठीक है, 11। तो ये प्लेन्स हैं जिन पे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, तो आपको वो बहुत अच्छे से देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलर इंडिसेस डिस्कस करेंगे, जो कि आपका MSc का टॉपिक भी है और BSc में भी आपके उस पर MCQs आते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू।